क्लास। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, और लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। जो लाभ और हानि है, ये प्रॉफिट और लॉस है, वो हमको कब होता है, डेली लाइफ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको कुछ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक राम है, राम ने एक पेंसिल ली, वो पेंसिल को लेके आया 4 रुपये की। कितने रुपए की लेके आया, 4 रुपीज़ की। और राम ने वो पेंसिल को क्या है, परचेज किया। क्या किया भाई, परचेज। और राम ने उसी पेंसिल को 5 रुपये में सेल कर दिया। कितने में सेल किया है, 5 रुपये में सेल किया है। तो आपने देखा उसने ना 1 रुपये का क्या कमा लिया, फायदा। 1 रुपये का क्या कमा लिया, लाभ। 1 रुपये का क्या कमा लिया, प्रॉफिट। तो क्या कमाया है, 1 रुपये का प्रॉफिट। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये कैसे आया होगा सर, जितने की वो लेके आया था माइनस में, जितने की वो लेके आया था माइनस में, और जितने की उसने सेल की है, बट इनका जो डिफरेंस है वो तो माइनस बना रहा है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि सर जितने की सेल की है माइनस में, जितने की उसने खरीदी है, परचेज। सेल सर 5 रुपये की है और परचेज उसने 4 रुपीज़ की है। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट किसको बोलते हैं सर, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हुआ, खरीदने वाली चीज़ को, इट मीन्स जो परचेजिंग प्राइस होता है, ये कुछ मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ जो इसके अंदर काम आएंगे। परचेजिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं भाई, जिस पे हमने खरीदा है उसको हम बोलते हैं CP। इट मीन्स बोले तो कॉस्ट प्राइस। ओके। नंबर 2, जिस पे हमने वो सेल किया है, सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं भाई, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं SP। अगर हमको लॉस हुआ है तो उसको हम बोलेंगे लॉस, और अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब SP बड़ा होगा, जब हमने बेचा हुआ है ज़्यादा का और ख़रीदा हुआ है कम का। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, SP में से CP जाएगा। और लॉस कब होगा, लॉस होगा जब खरीदा ज़्यादा का है, मतलब बड़ा है, और बेचा कम का है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस होगा तब। तो CP की जो वैल्यू होगी, लॉस कैसे होगा, CP माइनस में SP। अब आपको क्या है, अभी हमने क्या है, एक चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज। तो परसेंटेज हमने निकालना सीखा। जैसे मान के चलो किसी ने वो सेलिंग प्राइस पेंसिल का कितना रुपये था, 5 रुपये था, और CP कितना था उसका, 4 रुपये था। तो आपको पता चला क्या हुआ सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है, जब SP बड़ा होता है और CP छोटा होता है। ऐसा ही हुआ कुछ। तो SP कितना था, 5, और CP कितना था, 4, तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज़ का। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब अगर कोई आपसे ये बोले कि सर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, मुझे पता चल गया नंबर के अंदर मेरा 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, बट कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP, और ये अपॉन में CP आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का, मतलब 1 ऊपर, CP हमारे पास था 4, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 4 से 1 तो कटेगा नहीं, 4 से क्या कट सकता है आपका, 100 कट सकता है। कितने टाइम पे, 25 टाइम पे। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है सर, उसको कितने परसेंटेज का फायदा हुआ है, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है सर, 25%। इट मीन्स 25% का प्रॉफिट हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए,
अगर मेरे पास SP है 100 और CP है मेरे पास 70 नहीं लेते हैं, CP मेरे पास है 75। आपको प्रॉफिट बताना है और फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज भी बतानी है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये आंसर चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया है। तो नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप नो भी लिखोगे। तो ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मान के चलो किसी ने परचेज किया है, इट मीन्स किसी का CP ही का आपका 10 रुपीज़ है और उसने वो सेल किया है, भाई कुछ फॉल्ट की वजह से वो 8 रुपये में ही सेल हो पाया है। तो अब बताओ क्या हुआ, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लॉस CP माइनस क्या होता है? SP होता है। तो CP 10 माइनस में 8 इज इक्वल टू कितने रुपए का लॉस हुआ सर? 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब अगर कोई बोले सर कितने परसेंटेज का लॉस हो गया है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है सर? लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस हुआ 2 रुपये का, CP था 10 मल्टीप्लाई में 100। 10 से 10 कट गई, तो आपके 20% का क्या हुआ है? लॉस। कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 20% का लॉस हुआ है। ओके। जैसे कभी कभी केस में ना आपको इस चीज़ को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर मुझे क्या है लॉस ही गिवन ना हो तो हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंटेज का एक नया फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP अपॉन में CP और मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो इसी क्वेश्चन को करेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी? CP कितना है सर? 10, SP कितना सर? 8 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 100। अब इस 10 से ये वाला 100 तो कट सकता है, बट इस 10 से ये वाला 10 नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस के अंदर है। तो ये हमारा 2 बचा, फिर अगेन 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 100। आपने देखा ये तो दोबारा से सेम बन गया। यस, ये सेम बन जाता है। तो जहाँ हमारे पास, मैंने इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से क्यों राइट करके दिखाया, ऐसे ही आपका प्रॉफिट का राइट होगा, क्योंकि जहाँ हमारे पास SP नहीं होगा वहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से उस क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट है भाई एक और फॉर्मूलाज है, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब फॉर्मूला नंबर 2। अब मान के चलो आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, मान के चलो आपने कोई कॉस्ट प्राइस है ऑफ पेन, वो मेरे पास कितना दे रखा है? 20 रुपये दे रखा है। कितना रुपये? 20 रुपये। और आपने उसको ना सेल कर दिया है 5% के प्रॉफिट पे, 5% के प्रॉफिट पे। अब आपको ये बताना है आपने वो कितने का सेल किया, हाउ मच वुड यू सेल इन रुपीज। किसके अंदर? रुपीज के अंदर कितने का सेल किया है। तो आपके पास जो गिवन डेटा उसको लिखो। सर CP है मेरे पास कितना? 20 का है। सर ये जो परसेंटेज आती है या तो प्रॉफिट होगा या हमेशा लॉस होगा, तो प्रॉफिट दे रखा है। सर प्रॉफिट है मेरे पास 5% का। निकालना क्या है सर? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग SP मैंने लेट कर लिया सर X रुपये। ओके, अब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसका एक तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा या मैं एक वैसे डायरेक्ट, पहले तो मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ। तो जैसे हमने परसेंटेज पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो भी लास्ट वीडियोस को देखो। आपको CP का 5% निकालो। सर CP का 5% कितना होगा? तो प्रॉफिट को हम रुपीज़ के अंदर निकाल लेंगे। तो मुझे पता है जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस में CP होता है। अब सर प्रॉफिट तो हमारे पास है ही नहीं, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है भाई, प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास। क्या प्रॉफिट? परसेंटेज है। SP भी नहीं है, CP भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ हमारे पास दो चीज़ें नहीं है, एक तो ये नहीं है, एक ये नहीं है। तो हम इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते। कम से कम 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें होंगी तभी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। सर 5% जब प्रॉफिट होगा, रुपीज़ के अंदर कितना प्रॉफिट होगा? तो मैंने देखा सर 5% निकालता हूँ मैं, 20% पे ही तो हुआ 5% का प्रॉफिट। तो 5% निकाला 20 का, मेरा क्या है 10 से 10, 5 से गया 2 पे और 2 से गया कट। तो आंसर क्या है? 0 नहीं आएगा, आंसर आएगा 1। ओके, तो मुझे प्रॉफिट जो हुआ है
वो 1 रुपये का हुआ, प्रॉफिट 5% का हुआ, वो बराबर है प्रॉफिट 1 रुपीज़ के। अब आपको पता चल गया सर, अब तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब इट मीन्स यहाँ हमारे पास 1 इज इक्वल टू SP कितना हो गया सर, पता ही नहीं है, एक्स मान लिया या SP भी मान सकते, माइनस CP हमको पता था कितना था, 20 रुपीज़ था। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, मैं इधर लिखता हूँ x माइनस 20 इज इक्वल टू 1। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो x को तो यहीं छोड़ो, 1 वहाँ चल रहा है, ये माइनस का 20 उधर किसका बन जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी है, 21। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 रुपीज़ का होगा। कितना होगा, 21 रुपीज़ का होगा। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, कॉस्ट प्राइस मैंने दे दिया, आपके पास 100 है, प्रॉफिट है आपके पास 12% का, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना। अब ये क्वेश्चन तो आपको करना है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। CP मेरे पास है 1000 का और प्रॉफिट मेरे पास हुआ है 10% का। अब मुझे क्या बताना है, SP बताना है। अब आपको मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ कि SP जब निकालना, कि जब मेरे पास CP दे रखा हो और प्रॉफिट दे रखा हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CP, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में तो हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट, और अपॉन में आएगा 100। ये फॉर्मूला है। तो SP की जगह SP तो निकालना, CP क्या है भाई, CP है सर 1000 मल्टीप्लाई 100 प्लस में प्रॉफिट 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज सर 10 थी, अपॉन में 100। तो 1000 मल्टीप्लाई में 110 अपॉन में 100, 20 से 20 कट गई, तो आपका आंसर है 11 और ये 20 ये। तो SP कितना होगा सर, SP होगा 1100 रुपीज़ का। आप नॉर्मल दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, तो आपका ही होगा। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपने देखा कि जब मुझे SP निकालना हो और प्रॉफिट हुआ हो और CP दे रखा हो, ओके, तो आपका SP का फॉर्मूला बनेगा ये। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर अगर इसको 10% का लॉस हो जाता, क्या हो जाता, लॉस, तब वो कितने का सेल करता उसको, तो लॉस के केस में जो फॉर्मूला बनेगा, SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस में लॉस, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। तो SP के लिए हम क्या करेंगे सर, CP हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई 100 माइनस में 10, अब उसको 10 का लॉस हुआ है, अपॉन में 100। तो SP आपका क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई में 90 अपॉन में 100। अब आप 10 से 10 10 से 10, आपका आंसर आया 900। सर उसको वो 900 रुपीज़ का सेल करना होगा, जब ही जाके उसको 10% का लॉस होगा। तो आपने अब देखो 2 फॉर्मूले पढ़े। एक बात ध्यान रखना, लॉस हमेशा, जो लॉस होगा वो हमेशा आपका किस में, 100 माइनस में होगा। 100 इट मीन्स लॉस हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। किसी बच्चे को दिक्कत होती है सर प्लस किस में करना है और माइनस किस में करना, प्रॉफिट हमेशा 100 में प्लस होगा, क्या होगा, ऐड, वो 100 में माइनस होगा। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूँ, लेट पेन मैंने सेल कर दिया कितने रुपए का, 10 रुपीज़ का। कितने का सेल किया, 10 का, और मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया। क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न किया है 4% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट अर्न किया है, 4% का। 40% का प्रॉफिट मैंने अर्न किया है। चलो ऐसे लगाते हैं। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बताओ अब इसका। अब सर मुझे तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, तो 2 चीज़ दे रखी हैं उनको लिखो पहले। SP गिवन है सर 10 है, हाँ, और अर्न किया है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है सर कितनी है, 40% है, और कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। कॉस्ट प्राइस कितना है सर, मैंने कॉस्ट प्राइस ले लिया X। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमको दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है,
सर प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात मैंने बता रखा है, आगे आगे देखो पहले, ठीक है। अब सर प्रॉफिट परसेंटेज की जगह तो मुझे पता चल गया 40 आ गया, लेकिन प्रॉफिट तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट तो परसेंटेज के अंदर गिवन है। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं सर? प्रॉफिट हम निकालते थे एसपी माइनस में सीपी करके निकालते थे। भाई जब हम ज़्यादा का सेल करेंगे और उसको कम में खरीदा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी तो हमारे पास कितना है, एसपी माइनस में सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। जब मैंने बताया था दूसरा भी फॉर्मूला एक पॉसिबल है। तो आपने क्या देखा, 40 इज इक्वल टू एसपी कितना है सर? एसपी है 10, सीपी है ही नहीं, ये एक्स मान लिया, अपॉन में एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाई में 100। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ करेंगे। अब आपने क्या देखा, देखो सर अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले ये तो ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा हमेशा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 के मल्टीप्लाई में तो x जाएगी, और 10 माइनस में x मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं था 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने की तो x इसके साथ गए, 1 इसके साथ गए, ये तो सेम एज इट इज रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को भी इसके नीचे ले आएंगे, 40 ऑफ x बन गया, ये तो 100 अपॉन में आएगा, क्योंकि यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 10 माइनस में x। अब आपने क्या देखा सर, x वाले एक तरफ करो, x वाले को जब हम एक तरफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि फिर दोबारा से अपॉन में आ रहा है नंबर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की 40 ऑफ x, ठीक है। या आप इसको छोड़ो, यहाँ यहीं की यहीं इस चीज़ को लिखो डायरेक्ट, 40x बन गया। 100 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ होगी, कितना बन जाएगा, 1000 माइनस में, फिर दूसरी बार इसके साथ होगी, क्या बनेगा भाई, 100 ऑफ x। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो 40 ऑफ x इधर है, प्लस में 100 ऑफ x जाएगा, और 1000 इधर रह जाएगा। तो आपके क्या बन जाएंगे सर, ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि x वाले इक्वल्स टू 1000। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1000 अपॉन में 140, 10 से 10, ये 2 से 7 पे, ये 2 से 50 पे, तो जो x है वो कितना आया होगा, 50 अपॉन में 7, जिसको हम बोलेंगे x इक्वल्स टू क्या आएगा, 7.1 समथिंग का आएगा। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसका कितना आया होगा, 7 पॉइंट समथिंग का। अब ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया। अब आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, व्हेन आपको क्या गिवन होगा, एसपी गिवन होगा, और दूसरा प्रॉफिट हो और लॉस हो, और फाइंड क्या करना हो, सीपी फाइंड करना हो। तो सीपी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सीपी का आपका फॉर्मूला होगा एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और सीपी का ही प्राइस होगा एसपी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस हुआ है तो लॉस। ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। तो आज हमने क्या है, एक तो हमने पढ़ा है लॉस, फिर लॉस परसेंटेज पढ़ा है, प्रॉफिट पढ़ा है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा है, सीपी पढ़ा है जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा, और सीपी पढ़ा है हमने जब हमारे पास लॉस गिवन होगा। और हमने क्या पढ़ा है भाई, हाँ एक और हमने देखा है एसपी पढ़ा है जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, और एसपी पढ़ा है जब हमारे पास लॉस होगा। तो थैंक यू क्लास, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। अब अगर आपको वीडियो फास्ट लगती है तो थोड़ा स्लो कर लिया करो उस वीडियो को, और अच्छे से समझो। हैव अ नाइस डे ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। बेटा अच्छे से पढ़ो, अब की बार आपको क्रैक कर देना सैनिक। थैंक यू।